हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल पे। एमएससी करने के आपको 18,500 रुपये महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत सारे बच्चे लगातार पूछते हैं, तो जैसे जैसे स्कॉलरशिप का एग्जाम्स आता रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। फिलहाल ये एमएससी की स्कॉलरशिप है। बीएससी के किसी भी स्ट्रीम से हो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी स्ट्रीम के बीएससी से हो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर बी फार्मा कर रखा है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो एग्जाम होने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ 12th का और 11th के कुछ पार्ट का सिलेबस पूछा जा रहा है। यानी कि अगर आप नीट या जेई की तैयारी कर रहे थे तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। नीट वालों के लिए तो सिर्फ पीसीबी आएगा, और जेई वालों के लिए जो भी मतलब मैथ के स्टूडेंट्स हैं, मैथ बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए आपका पीसीएम आएगा। सो इस तरह से कुछ ये होने वाला है। और आपको पर मंथ 18,500 स्कॉलरशिप मिलेगा जब तक आप अपना एमएससी करोगे तब तक। ठीक है, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और बार्क जैसी संस्था से आपको ये करने को मिलेगा, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि बहुत ही फेमस सेंटर है। एक और अच्छी बात है इसमें कि अगर आप एमएससी कर रहे हो तो 99% चांसेस है कि यहाँ से आपकी प्लेसमेंट लगेगी, और आपका जो सैलरी है वो 50,000 तक भी हो सकता है जस्ट एमएससी करने के बाद। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बार्क की तरफ से। इसका फॉर्म भी आउट हो चुका है। कब से कब तक फॉर्म रहने वाला है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। आप सब लोग जानते होंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में। नहीं जानते हो तो एक बार सर्च करके देख लो। बहुत ही टॉप रैंकिंग का इंस्टीट्यूट है। आप सोचो ना, यहाँ से एमएससी करने के आपको 18,500 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप मिल रही है। हर महीने आपके अकाउंट में 18,500 रुपये आएंगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के। ठीक है, पढ़ने के, आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, उसकी स्कॉलरशिप आपको पर मंथ मिलने वाली है। तो सोचो कितनी अच्छी बात है ये। और इसमें जो सिलेबस आ रहा है वो भी सिर्फ 12th का मेजरली आ रहा है और 11th का कुछ पार्ट आ रहा है। सो आप अगर नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने 11th 12th तो पढ़ के ही आए होगे, बीएससी कर चुके हो, सो जाहिर सी बात है कि आप के नॉलेज में ये सारी चीज़ें होंगी। सो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और एक अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद मान लो आप एमएससी करते हो तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद प्लेसमेंट नहीं लगेगी। इसके बाद आपकी 50,000 तक की प्लेसमेंट लग सकती है, इससे ज़्यादा की भी लग सकती है। मिनिमम मैं बात कर रही हूँ कि 50,000 तक की प्लेसमेंट लोगों की लग जाती है। और बार्क हर साल जॉब निकालता है एमएससी, पीएचडी और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। सो उन जॉब्स के बारे में भी हम किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए होगी तो आप कॉमेंट कर देना जॉब्स इन बार्क। ठीक है, सो ये जॉब्स आपको बहुत आसानी से मिल सकती है अगर आप बार्क में पढ़े हुए स्टूडेंट हो। ठीक है, अच्छा, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है उससे कोई मतलब नहीं है, और आपने बी फार्मा कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल है, लेकिन आपके 60% कम से कम होना चाहिए, 60% होना चाहिए। और बीएससी और बी फार्मा पास आउट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी अभी कर रहे हो और मई में जाके एग्जाम दोगे, ऐसा नहीं। इसी साल आप पास आउट कर चुके हो तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी ही फॉर्म आउट हो चुका है। ठीक है, फॉर्म की डेट बता देती हूँ मैं आपको। फॉर्म की डेट 11 नवंबर से स्टार्ट है, इसी 11 नवंबर से स्टार्ट हुई है और 25 ऑफ नवंबर तक फॉर्म की डेट रहने वाली है। फॉर्म की फीस बहुत क्लियरली तो मेंशन नहीं है, पर मैंने अदर रिसोर्स से चेक किया तो फॉर्म की फीस 150 रुपये है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। लेकिन ये 150 वाली बात मैं एकदम 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इस साल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें फीस मेंशन नहीं है। नोटिफिकेशन क्या आया है लास्ट में मैं अटैच कर दूंगी, और आप इसे कैसे देख सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये प्रूफ के साथ मैं आपको बता रही हूँ, प्रोसेस भी बता दूंगी, आप चिंता मत करो। सो ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का नाम है CAT एग्ज़ाम का नाम है, जो कि आपका बार्क करवाता है। सो आप बार्क CAT के नाम से भी इस एग्ज़ाम को सर्च कर सकते हो। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट है recruit.bark.gov.in। ठीक है, ये गवर्नमेंट संस्था है, प्राइवेट संस्था नहीं है, गवर्नमेंट संस्था है। इस पर आप जा सकते हो। जाने के बाद आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। CAT का फॉर्म है जो कि बीएससी एंड बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए निकला हुआ है, ताकि वो एमएससी में एडमिशन ले सकें। अब आप पूछोगे कि मैम एमएससी हम किस सब्जेक्ट से करेंगे, क्योंकि मैथ वालों को भी लिया जा रहा है, बायो वालों को भी लिया जा रहा है, तो किस सब्जेक्ट से एमएससी होगी? तो मैं आपको बता देती हूँ, एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से होगी। यानी कि एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी कोर्स आप करोगे। ठीक है, इस बारे में आपको पढ़ना होगा।
एज लिमिट बता देती हूँ। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे आप कम के हो तो चलेगा, और 35 साल के भी हो तो 1 मई 2024 से अगर आपके 1 मई 2024 तक 35 साल पूरे हो गए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अभी आपका 35वां चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो आप एलिजिबल हो। अभी तक चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन 1 मई के पहले पहले पूरा हो गया तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। और 35 साल से नीचे के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे लोग एलिजिबल हैं। बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में BSc या B Pharma होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपका इस कोर्स को करने के लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस कोर्स का बॉन्ड है, ऐसा नहीं है कि आप कोर्स बाद में बीच में छोड़ के चले जाओ, नहीं, आप कोर्स बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर बीच में छोड़ के आप कोर्स गए तो जितने महीने की आपको स्कॉलरशिप मिली है वो सारी स्कॉलरशिप आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद 4-5 महीने बाद आपने छोड़ दिया, तो 4-5 महीने आपको स्कॉलरशिप मिली है ना 18,500, तो वो सारे 5 महीने की स्कॉलरशिप जोड़ के आपको पे करनी पड़ेगी, तभी आप कॉलेज छोड़ सकते हो। अदरवाइज आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते, और छोड़ के ज़बरदस्ती आओगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, आगे आप कुछ कर नहीं पाओगे और आपके सारे सर्टिफिकेट्स भी जाएंगे। क्योंकि ये जो संस्था है वो आपके एडमिशन के टाइम पे सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा कर लेगी। ऐसा सभी संस्था करती हैं, है ना। सो लगभग सभी संस्था करती हैं। तो इस तरह के आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा हो जाएंगे, चाहे वो BSc का हो या 12th का हो, 10th का हो, सारे सर्टिफिकेट्स आपके कॉलेज में जमा हो जाएंगे जब आप एडमिशन लोगे। फीस की बात कर लेते हैं, यहाँ फीस कितनी लगती है। तो एडमिशन के टाइम पे 11,000 रुपये फीस लगेगी, और 2,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगेगी। जब आप छोड़ के जाओगे कॉलेज तो ये 2,000 आपको वापस मिल जाएंगे, और बाकी के जो 11,000 है वो आपकी फ़ीस लगेगी। एक ही बार लगेगी, दूसरे साल आपका कोई फीस नहीं लगना है। वन टाइम फीस लगेगा 11,000 प्लस 2,000, यानी कि टोटल 13,000 फीस लगेंगे, जिसमें से 2,000 आप जब कोर्स छोड़ोगे, मेरा मतलब है कि कोर्स कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आपको 2,000 वापस मिल जाएंगे। सो ये पूरी कहानी है इसकी। एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 12 दिसंबर को होगा। एग्ज़ाम डेट भी मैंने बता दिया। फॉर्म डेट मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच फॉर्म डेट है। एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर को होगा 2024 में, और जनवरी 2025 से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, आपको कॉलेज ज्वाइन करना होगा। ठीक है, सो ये कुछ इसकी थीम रहने वाली है। आप पूरी नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए मैं अभी लास्ट में अटैच कर रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो, और ऑफिशियल वेबसाइट तो मैंने बता ही दी है, वहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। नोटिफिकेशन मैं लास्ट में अटैच कर रही हूँ, आप देख लेना, आराम से पढ़ लेना, सारे पेजेस मैं अटैच कर दे रही हूँ। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें केवल 10 सीट अवेलेबल है। आप सोचो कि सिर्फ 10 सीट, हाँ बच्चों सिर्फ 10 सीट अवेलेबल है इसमें, लेकिन इतना जान लो कि अगर आप यहाँ पे प्रवेश पा गए तो निश्चित है, आप सोच लो, आप मान के चलो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, आप मान के चलो ये चीज़। यहाँ से जो भी बच्चे निकलते हैं उनकी जॉब लगनी तय है। आप किसी भी बार्क के बच्चे से पूछ लो तो उनकी जॉब लगनी तय है। अगर उनका उस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो ठीक ठाक से पढ़ ले रहे हैं, तो जॉब लगनी तय है वहाँ पे। ठीक है, सो एक बार बार्क में आप एंट्री पा रहे हो तो आप 50,000 तक की, मिनिमम 50,000 तक की जॉब पा जाओगे, कहीं ना कहीं तो पा जाओगे, बार के किसी ना किसी सेंटर पे आप पा जाओगे। ठीक है, सो ये आप मान के चल सकते हो। केवल 10 सीट है, लेकिन कंपटीशन इसका ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में जानते नहीं हैं। सो आप जितना जल्दी से जल्दी अप्लाई करो उतना अच्छा रहेगा। 25 तारीख तक लास्ट डेट भी है, तो बहुत लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती नहीं है। सो आप अप्लाई करके ट्राई ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग या तो नीट की तैयारी कर रहे होगे, या तो जेई की तैयारी कर रहे होगे, या बायो से रिलेटेड ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और सिर्फ 11th और 12th का सिलेबस आ रहा है, BSc का आ भी नहीं रहा है। सो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, सो ये आप कर सकते हो। और इसमें टोटल 150 MCQs आते हैं। रिटन एग्जाम भी नहीं होता, MCQ एग्जाम होता है, आप टिक लगा करके सॉल्व कर सकते हो। एक और बात, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि मतलब 10 ही सीट है तो कोई और तरीका नहीं है क्या बार्क में जाने का? तो है बच्चों, और भी तरीके हैं, पर ये सबसे डायरेक्ट तरीका था बार्क में एंट्री लेने का। लेकिन इसके अलावा भी 2 और तरीके हैं, एक है नाइजर, दूसरा है आइजर। नाइजर और आइजर से भी आप इसमें जा सकते हो। नाइजर में जाने के लिए एग्जाम होता है नेस्ट, आइजर में जाने के लिए एग्जाम होता है IIT। दोनों ही के बारे में मैंने और अनूप सर ने प्लेलिस्ट बना रखी है। मैंने आइजर के बारे में बताया है, अनूप सर ने नाइजर के बारे में बताया है, उसको भी आप ज़रूर देख सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ नीट, जेई, गवर्नमेंट एग्जाम ये सब के पीछे पागल है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आप देखो तो सही। ठीक है, सो आप इन चीज़ों को देख सकते हो। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप ज़रूर उसको एक बार चेकआउट करो, आइजर नाइजर के बारे में। ठीक है, और ये फॉर्म भी जल्द से जल्द भर दो, और 25 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, 25 तारीख का इंतजार मत करना, लास्ट डे पेमेंट फंसती है, तो इसलिए 25 तारीख का इंतजार मत करना, 24 से पहले पहले आप भर देना। ठीक है,
अगर आपको बार्क की अदर जॉब्स के बारे में जानना है कि डायरेक्ट कैसे जॉब लगती है, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना बार्क जॉब्स। और आपको आइजर वर्सेस नाइजर पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना आइजर वर्सेस नाइजर। दोनों पे हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे, पर उससे पहले आपको आइजर और नाइजर की जानकारी होनी चाहिए। प्लेलिस्ट लास्ट में अटैच करी हूँ, वहां से देख लेना। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।